क्या होता है अगर आज भी टाइटैनोबोआ धरती पर जिंदा होता? दोस्तों, अगर हम आपसे इस समय धरती पर पाए जाने वाले सबसे विशालकाय सांप के बारे में पूछें, तो आप झट से अपना जवाब दे देंगे, क्योंकि सुपरहिट एनाकोंडा मूवी को देखने के बाद हर किसी को पता है कि इस समय सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा ही है। पर तब क्या हो जब हम आपसे बोलें, आज से 58 मिलियन सालों पहले एक ऐसा सांप दुनिया में रहा करता था जिसका वजन लगभग 1100 किलोग्राम हुआ करता था और उसका साइज 42 फीट यानी कि 12.8 मीटर लंबा हुआ करता था। तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धरती पर अब तक पाए जाने वाले सबसे विशालकाय सांप टाइटैनोबोआ की। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या हो अगर ये विशालकाय सांप धरती पर वापस आ जाए, क्योंकि इस बात की पूरी संभावनाएं हैं और वो कैसे, ये हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जानवरों के बारे में लगातार ऐसी ही शानदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर करीब 10 मिलियन सालों तक पृथ्वी के सबसे विशालकाय जीव के रूप में जीवित रहने वाले इस विशालकाय सांप से उस समय के सभी जीव कांपते थे, क्योंकि वो इतना ज्यादा बड़ा था कि किसी भी जीव को अपना शिकार बना सकता था। हम इंसानों को टाइटैनोबोआ के जीवित रहने के बारे में साल 2009 में पता चला, जब रिसर्चर्स की टीम को कोलंबिया में जमीन के नीचे लगभग 14 मीटर लंबे टाइटैनोबोआ का कंकाल मिला था और कार्बन डेटिंग के अनुसार टाइटैनोबोआ का ये कंकाल 6 करोड़ साल पुराना है। पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी पूरी धरती पर इतने विशालकाय सांप का इतना पुराना कंकाल कभी भी नहीं मिला है और यही वजह है कि टाइटैनोबोआ को अब तक धरती पर पाए गए सबसे लंबे सांप के तौर पर जाना जाता है। अगर हम इस समय सबसे लंबे जीव जिराफ की बात करें, तो जिराफ को अगर एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए तो उसकी जितनी हाइट होगी, टाइटैनोबोआ उससे भी थोड़ा ज्यादा ही लंबा होगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक खतरनाक सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं था, लेकिन जहरीला ना होने के कारण हम इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एनाकोंडा की तरह ही अपने शिकार को पहले पूरी तरह से जकड़ लेता था, जिस वजह से शिकार की एक एक नस ब्लॉक होना शुरू कर देती थी और यही कारण था कि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन भी रुक जाता था, जिस वजह से शिकार को सफोकेशन होना शुरू हो जाता था और वो सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन जितनी बार शिकार सांस लेने के लिए अपने फेफड़ों में हवा भरकर इसे बाहर करता, उतनी ही ज्यादा टाइटैनोबोआ की पकड़ मजबूत होती। यहाँ तक कि सांप की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि वो अपनी गिरफ्त में फंसे शिकार की हड्डियों तक को तोड़ के रख देता था और इसके बाद जैसे ही दम घुटने की वजह से इसके शिकार की मौत होती थी, टाइटैनोबोआ तुरंत ही उसे निगल लेता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सांप जब इतना ज्यादा विशालकाय और खतरनाक था, तो ये हमारी पृथ्वी से अचानक से ही गायब कैसे हो गया? तो दोस्तों, इसके जवाब में हम आपको बताना चाहेंगे कि टाइटैनोबोआ के हमारी पृथ्वी से विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज था। जी हाँ, ये सांप केवल गर्म इलाके में ही रह सकते हैं। इसी वजह से जब ये हमारी पृथ्वी पर रहा करते थे, तो उस समय पृथ्वी का तापमान काफी ज्यादा हुआ करता था, जो इनको जीवित रखने में मदद करता था। लेकिन जैसे जैसे मौसम ने करवट ली, वैसे वैसे इन विशालकाय सांपों के लिए खतरा होने लगा, क्योंकि इनको सरवाइव करने के लिए 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तो अनिवार्य था। इसी वजह से साउथ अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट के टेम्परेचर में बदलाव होने के कारण इनका साइज छोटा होने लगा और ये कब हमारे पृथ्वी से गायब हो गए, किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जरा ठहर जाइए, क्योंकि कल्पना करिए कि आज अगर ये विशालकाय सांप हमारी पृथ्वी पर मौजूद होता, तो किस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने होती। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि टाइटैनोबोआ के होने का असर सबसे ज्यादा उन इलाकों में पड़ता जहां पर गर्मी ज्यादा होती है, जैसे कि कोलंबिया या फिर उसके आसपास के देश जैसे कि वेनेजुएला और ब्राजील वगैरह, क्योंकि इतने बड़े सांप के रहने के लिए जगह बिल्कुल आइडियल होती है। अब जब ये खतरनाक सांप हमारे आसपास रहता, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने घरों में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करके रखते, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे सांप तो नहीं है। दरवाजे के नीचे से बचने वाली जगह से निकलकर आपके घर में जो घुस जाएंगे, इन्हें अंदर आने के लिए काफी अच्छी खासी जगह की जरूरत होगी। और अगर हम सब कुछ प्रोटेक्शन के साथ करेंगे, तो ये हमारे घर
घरों के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अगर हमें इन्हें अपने घरों के आसपास भटकने से भी बचाना है तो अपने अपने घरों के बाहर इलेक्ट्रिक वायरिंग लगवानी पड़ेगी ताकि इनसे बचा जा सके। और दोस्तों, इससे भी काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने साथ हमेशा स्टेन गन रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या पता कभी ये सांप आपके सामने फन फैलाए खड़ा हो जाए। लेकिन बड़े बड़े शहरों में इनका आना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोग एक अलग तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं, जिसमें अगर कोई भी इस तरह का क्रिएचर देखने को मिलता है तो तुरंत उसका शिकार हो सकता है, सिवाय इस बात के कि वो कहीं छुप कर बैठा ना हो। पर इस तरह के बड़े सांप आखिर कितने दिनों तक छुप कर चूहे जैसे छोटे क्रिएचर का शिकार करेंगे? जाहिर सी बात है कि उन्हें अपना पेट भरने के लिए सामने तो आना ही पड़ेगा। हालांकि आपको हॉलीवुड फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि एनाकोंडा इंसानों को निगल लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी में सच्चाई थोड़ी हटकर है, क्योंकि सांप हम इंसानों को कभी भी भोजन के तौर पर नहीं देखते हैं। पर हाँ, भूख लगने पर तो कुछ भी खाया जा सकता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। नहीं, इतनी जल्दी टाइटेनोबोआ से मत डरिए, क्योंकि अभी तो आपको बहुत कुछ बताना है। जहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि सीन पलट भी हो सकता है और हम इंसान इस विशालकाय सांप को बाकी सांपों की तरह जू में बंद करके भी रख सकते हैं, और जिस किसी ने भी इन सांपों को पकड़ा हो वो तो इंटरनेशनल हीरो बन जाएंगे। पर इनका पेट भरने के लिए हमें एलिगेटर से लेकर रिवर डॉल्फिन तक के क्रिएचर्स की बलि चढ़ानी पड़ेगी, वो भी हर रोज, क्योंकि इनकी भूख इसी तरह के एनिमल्स को खाकर मिटेगी। और अगर ये सांप खुले घूमेंगे तो जाहिर सी बात है कि जमीन में रहने वाले तरह तरह के जानवरों को अपनी जान बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि एडल्ट एनिमल्स तो बच जाएंगे, लेकिन उनके बच्चे जो अभी अभी इस दुनिया में आए होंगे वो टाइटेनोबोआ के चंगुल में जल्दी फंस सकते हैं, और इन सभी के परिणाम स्वरूप फूड चेन पूरी तरह से खराब हो जाएगी, जिस कारण कई सारे एनिमल्स को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर जाना पड़ेगा। और जब इस तरह के एनिमल्स टाइटेनोबोआ से अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसे बड़े इलाकों में पेड़ पौधों को खराब करने वाले फंगस और इंसेक्ट वगैरह पूरी तरह से राज करने लगेंगे, और कुछ ही समय बाद जो हमें इतनी ज्यादा हरियाली देखने को मिलती है वहाँ पर बंजर जमीन रहेगी, क्योंकि पेड़ों को बर्बाद करने वाले इंसेक्ट्स को मारने वाले एनिमल्स तो अपनी जान बचाने के लिए भाग चुके होंगे। अब दोस्तों, ये तो अच्छी बात है कि इतना विशालकाय सांप हमारे बीच नहीं है, पर हमें ये बात भी समझनी होगी कि सांप ज्यादा बड़े तभी होते हैं जब उन्हें प्रॉपर टेम्परेचर मिले, और जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसे देखकर तो हमें नहीं लगता कि वो दिन होने में ज्यादा देर लगेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे पृथ्वी पर इस तरह की आपदा ना आए तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। इसलिए कम से कम गंदगी फैलाएं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोका जा सके और हम अपनी पृथ्वी को सुरक्षित बना सके। बाकी आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।